एक छोटी सी चॉकलेट कंपनी जिसका सपना सिर्फ एक था, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना। पर जब दुनिया ने कहा ये तो सिर्फ अमीरों के लिए है, तो कैडबरी ने कहा मिठास तो हर दिल का हक है। एक ब्रांड जो चॉकलेट से ज्यादा एक इमोशन बन गया, एक ऐसी कहानी जिसमें बचपन है, स्ट्रगल है और एक ट्रस्ट नाम का इम्तिहान भी। आज हम बात करेंगे उस ब्रांड की जो हर घर में है, हर त्योहार में है और हर इंसान के दिल में बस गया है, कैडबरी। पर ये सफर इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक सदी पुरानी कहानी छिपी है, एक कहानी कोकोआ से लेकर इंडियन हार्ट्स तक। ये कहानी शुरू होती है इंग्लैंड के एक छोटे से शहर बर्मिंघम में सन 1824 में, जब एक सिंपल इंसान जॉन कैडबरी अपनी छोटी सी दुकान में कोकोआ और कॉफी बेचता था। जॉन एक क्वेकर फैमिली से था, मतलब एक ऐसी कम्युनिटी जो सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी और ह्यूमन वैल्यूज में विश्वास करती थी। उस वक्त अल्कोहल का बुरा असर सोसाइटी पर पड़ रहा था और जॉन चाहता था लोगों को एक हेल्थियर ऑल्टरनेटिव मिले, कुछ ऐसा जो उन्हें सुकून दे लेकिन नशा नहीं। और तभी शुरू हुआ कैडबरी का चॉकलेट जर्नी। लेकिन जॉन के लिए सब कुछ आसान नहीं था। उस टाइम कोकोआ बनाना एक महंगा प्रोसेस था और कस्टमर्स लिमिटेड थे। पर जॉन ने अपना बिलीफ नहीं छोड़ा। उसने कहा अगर प्रोडक्ट पूरे दिल से बनाओ तो एक दिन दुनिया जरूर समझेगी। वक्त बीता और उनके बेटे रिचर्ड और जॉर्ज कैडबरी ने कंपनी संभाली। इन दोनों ने अपने पिताजी का सपना और आगे बढ़ाया। उन्होंने एक ऐसा ब्रांड बनाना शुरू किया जो सिर्फ टेस्ट नहीं, एक ट्रस्ट हो। उन्होंने अपनी फैक्ट्री के पास एक पूरा टाउन बना दिया जिसका नाम था बॉर्नविल, एक जगह जहां उनके वर्कर्स के लिए घर, पार्क, स्कूल और हॉस्पिटल थे। एक चॉकलेट ब्रांड के मालिक ने अपने वर्कर्स को फैमिली की तरह ट्रीट किया और वहीं से कैडबरी का डीएनए तैयार हुआ, केयर और प्योरिटी। सन 1905 कैडबरी ने लॉन्च किया अपना लीजेंड डेयरी मिल्क, एक चॉकलेट जो दुनिया बदल गई, क्योंकि ये थी पहली चॉकलेट जिसमें प्योर मिल्क का इस्तेमाल हुआ था। लोगों ने पहली बार महसूस किया चॉकलेट सिर्फ लग्जरी नहीं, कंफर्ट भी हो सकती है। इसके टेस्ट ने एक नए एहसास को जन्म दिया, द टेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। जब दुनिया में युद्ध चल रहे थे, लोगों के पास बहुत कम खुशियां थी और कैडबरी ने उन लम्हों में मिठास भर दी, एक छोटी सी बात जो हर मुस्कान के साथ जुड़ गई। भारत में कैडबरी का सफर सन 1948 में शुरू हुआ। आजादी के बाद एक नए भारत का निर्माण हो रहा था और लोगों के दिल में नए सपने थे। उस वक्त चॉकलेट एक लग्जरी थी, सिर्फ बर्थडे या त्योहार में मिलती थी। लेकिन कैडबरी ने तय किया मिठास सबके लिए होनी चाहिए और इस मिशन के साथ उन्होंने अपना इंडियन चैप्टर लिखा। कैडबरी डेयरी मिल्क 50 और 60 के दशक में धीरे धीरे हर शहर तक पहुंची। फिर आए 90 के सुनहरे साल, जब कैडबरी ने एक सिंपल पर इमोशनल मैसेज दिया, कैडबरी सेलिब्रेशंस, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। एक लड़की का क्रिकेट ग्राउंड में जाकर नाचना, वो एड आज भी हर इंडियन के दिल में बस गया। कैडबरी सिर्फ चॉकलेट नहीं रही, एक रिवाज बन गई। शादी हो, सफलता हो या कोई छोटी खुशी, सबके बीच कैडबरी डेयरी मिल्क थी। पर जैसे हर सफर में एक मोड़ आता है, कैडबरी के साथ भी एक ऐसा वक्त आया जहां उनकी सारी रेप्यूटेशन एक पल में हिल गई। सन 2003 महाराष्ट्र में एक चौंकाने वाली खबर आई, कुछ डेयरी मिल्क बार्स में कीड़े मिले। लोग हैरान थे। मीडिया ने इस न्यूज को आग की तरह फैला दिया। एक ब्रांड जिसे लोग अपने बच्चों को प्यार से देते थे, उस पर अब शक होने लगा। सेल्स गिर गई, रेप्यूटेशन टूट गई। कैडबरी के लिए ये उनके इतिहास का सबसे कठिन समय था। लेकिन यहाँ उन्होंने एक ऐसी मास्टर क्लास दी जिसे हर बिजनेस स्टूडेंट आज भी उदाहरण के तौर पर पढ़ता है। कैडबरी ने दोष नहीं दिया, उन्होंने जिम्मेदारी ली। उन्होंने कहा ये हमारी गलती नहीं, लेकिन हम सुधारेंगे। और तब शुरू हुआ ऑपरेशन विश्वास। कैडबरी ने अपनी पैकेजिंग सिस्टम पूरी तरह बदल दी, डबल पॉलीफॉइल रैपर्स लाए और एक भरोसेमंद चेहरे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, अमिताभ बच्चन। जब बिग बी ने टीवी पर कहा कुछ मीठा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए, तो लोगों का भरोसा वापस आया और कैडबरी ने एक बार फिर सबके दिल जीत ली। इस संकट के बाद कैडबरी और भी मजबूत बन गई। उन्होंने अपनी ब्रांडिंग में
इमोशन और ट्रस्ट दोनों को केंद्र में रखा। उनके नए एड्स में सिर्फ चॉकलेट नहीं, इंसानी रिश्ता दिखाया गया। एक माँ अपने बेटे को डेयरी मिल्क देती है, एक दोस्त अपने फ्रेंड को खुशी के पल में गिफ्ट करता है, एक कपल एक बाइट शेयर करता है। कैडबरी ने हर रिश्ते में अपनी जगह बना ली और आज चाहे भारत का कोई भी कोना हो, कैडबरी डेयरी मिल्क हर घर में मिलती है। ये सिर्फ चॉकलेट नहीं रही, ये एक फीलिंग बन गई है। कैडबरी का सफर सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहा। आज ये ब्रांड 200 से ज्यादा देशों में बिकता है। सन 2010 में कैडबरी को क्राफ्ट फूड्स अब मॉन्डेलीज इंटरनेशनल ने एक्वायर किया, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं बदली, कैडबरी का इमोशन। हर मार्केट में उन्होंने अपने फ्लेवर को लोकल कल्चर के हिसाब से ब्लेंड किया। जैसे भारत में डेयरी मिल्क सिल्क, सेलिब्रेशंस, बॉर्नविल और फ्यूल्स, कैडबरी ने हमारे त्योहारों का हिस्सा बनकर एक ग्लोबल इमोशन को लोकल टच दिया। कैडबरी की कहानी एक परफेक्ट बिजनेस केस स्टडी है। एक कंपनी जिसमें 5 सबक छिपे हैं, एक विजन। हर छोटी शुरुआत एक बड़े सपने से होती है। जॉन कैडबरी का सपना था गुडनेस देना, सिर्फ प्रॉफिट नहीं। 2 वैल्यूज। अगर ब्रांड की नींव ईमानदारी और देखभाल पर हो तो वो हर संकट से बच सकता है। 3 अडेप्टेशन। कैडबरी ने भारत के टेस्ट और कल्चर के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बदली, यही उनकी सफलता का रहस्य है। 4 कम्युनिकेशन। संकट के समय उन्होंने साइलेंस नहीं, सच चुना, जनता से बात की और भरोसा फिर से जीता। 5 इमोशन। ब्रांडिंग सिर्फ लोगो और टैगलाइन नहीं होती, वो होती है लोगों के दिल में जगह बनाना, और कैडबरी ने वो जगह हर दिल में बना ली। एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ सपना आज दुनिया भर में मिठास फैला रहा है। जॉन कैडबरी अब नहीं रहे, लेकिन उनका सपना लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना आज भी हर डेयरी मिल्क बाइट में जिंदा है। शायद इसीलिए जब हम किसी अपने को चॉकलेट देते हैं तो वो सिर्फ एक गिफ्ट नहीं होता, वो होता है एक संदेश। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, और इसी इमोशन ने कैडबरी को बना दिया एक चॉकलेट से ज्यादा एक फीलिंग। कैडबरी, मिठास जो हर दिल में बस गई, क्योंकि जिंदगी में हर खुशी का हक सबका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कुछ मीठा हो जाए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अगली कहानी का हिस्सा बनिए।